अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ईद के बाद आवाम के लिए एक और बड़ी खुशखबरी। सोलर के रेट्स कम हो चुके हैं। अगर आपके पास 3 से 4 लाख रुपए मौजूद हैं और आप कंफ्यूज हैं कि कौन सी कंपनी का सोलर हो, कौन सा इन्वर्टर हो और कौन सी ऐसा सेट लगवाना चाहिए जो कि पूरे घर को चलाने के लिए काफ़ी हो, अगर सोच समझ कर आप सोलर सेट लगवाएं एक अच्छी बैटरी के साथ, अच्छे इन्वर्टर के साथ, तो वो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। मजीद हमारे साथ में आज मौजूद है एक होल सेल डीलर जो कि हमें बताएंगे सोलर की कीमतें क्या क्या हैं और कौन सी कंपनी के सोलर लगवाने चाहिए और कौन सी बैटरियाँ वगैरह इस्तेमाल करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? दुआएं लगे, शुक्र। आप सुनाएं। सर ये बताएं कि ईद के बाद सोलर की कीमतें कितना कम हुई हैं और कौन सी कंपनी के जो नए सोलर हैं वो पाकिस्तान में मुतारिफ हुए हैं। इस बार लॉन्जी हीमो 10 मार्केट में न्यू आया है। माशाल्लाह प्लेट भी बहुत अच्छी है, हर चीज़ में अच्छी है। म्यार में जैसे एक प्लेट क्या वोल्ट है 12, वो 14, 13, 15 एम्पेयर दे रही है वो प्लेट। हीमो 10 आई है 585 में भी है और 625 है, 605 में भी है हीमो 10, लॉन्जी हीमो 10। जी बताएं कि 2025 में जो नई कंपनी आई हैं इसकी कीमतों के बारे में भी ज़रा बताएंगे। हाँ जी, जैसे 2025 में सोनोवा होगी और जी जेड एंड शाइन, ये मुख्तलिफ कंपनी आई है माशाल्लाह, ये भी बहुत अच्छी चल रही हैं इस वक्त। जी बताएंगे कि जो कीमतें थी लास्ट 3 से 4 सालों के निस्बत से अब कितना कम हुई है। बहुत कम हो गया, हाथों से भी हाथों हाथ हो गए हैं। जहाँ 1 लाख पिछले 2 साल पहले 1 लाख की हमने सेल किए हैं, वही आज 18,000 17,000 में सेल किया है, अभी इस वक्त सेल करें। अच्छा बताएंगे 2025 चल रहा है, तो इस दौर में कौन सी जो सोलर की कंपनी है वो आवाम को ना रिकमेंड करें कि वो लगवाएं, वो बहुत ज़्यादा है, उनका रेट भी मुनासिब हो और लंबी उम्र तक चले वो। इस वक्त जैसे जेड एंड शाइन होगी, सोनोवा होगी, ये 2 कंपनियां बहुत अच्छी चल रही हैं। और लॉन्जी हीमो 10, इस वक्त हीमो 10 का रेट थोड़ा सा ज़्यादा है, 37-36 रुपये पर वाट रेट चल रहा है हीमो 10। और जो सोनोवा होगी जेड एंड शाइन, ये 29-28 रुपये चल रहा है। ये बताएं कि इसके साथ सोलर के साथ साथ एक अच्छा इन्वर्टर होना भी लाजमी है। जैसे कि इन्वर्टर होते हैं ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड इन्वर्टर होते हैं, तो इनके तीनों में से सबसे अच्छा कौन सा होता है और आवाम को कौन सा लगवाना चाहिए जो कि लंबी उम्र तक चले और उनके जो घर के बिजली का सर्किट है वो अच्छी तरह चलता रहे। इस वक्त जो मार्केट के हिसाब से वो नॉक्स अच्छा चल रहा है, सोलिक्स अच्छा चल रहा है और गुड भी अच्छा चल रहा है। तीनों अच्छे चल रहे हैं हाइब्रिड में। अच्छा आवाम को ना इन तीनों इन्वर्टर के बारे में ज़रा फ़र्क बताएं कि ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और जो हाइब्रिड इन्वर्टर ये किस तरह काम करते हैं, इनके अंदर क्या फ़र्क होता है। जो हाइब्रिड हैं वो बैटरियों के साथ चलते हैं और जो ऑन ग्रिड होते हैं वो बगैर बैटरी के चलता है। फ़र्क ये होता है। नेट मीटरिंग होती है उसका क्या फ़ायदा होता है और लोगों को करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए। वो करवाने तो बेहतर हो जाता है करवाने से। जो यूनिट वगैरह इस वक्त तो यूनिट थोड़े से कम हुए हैं, रेट कम है यूनिट का, नहीं उसका भी फ़ायदा है। यूनिट जो आपके बचते हैं जो दिन में, वो आपको वापडा में चले जाते हैं, फिर रात को वापडा से आ जाते हैं वापसी, यूज़ हो जाते हैं आपके बिजली में। ये बताएं कि आवाम को जो सोलर की बैटरियाँ वगैरह हैं वो भी लगवानी चाहिए साथ में या नहीं लगवानी चाहिए, और लगवानी चाहिए तो कौन सी किस्म की जो बैटरियाँ हैं वो लगवानी चाहिए जो कि फिर अच्छा बैकअप दें, रात को तक भी मतलब जो बिजली है वो घर की लाइट्स वगैरह अच्छी तरह चल सके। लिथियम बैटरियाँ चल रही हैं, ये भी बहुत अच्छी चल रही हैं सब लिथियम। हाँ जी। वो कितना एक बैकअप दे सकती हैं? वो उसकी लाइव होती है, 5 साल वारंटी में आती है वो। हाँ, वो तब्दीली की 5 साल की वारंटी होती है। वो 2.5 से 3 लाख रुपये उसकी कीमत है। मुझे बताएं कि जो अगर किसी ने घर के लिए लगवाना हो एक सोलर पैनल जिसके अंदर एक एसी आ जाए तो पंखे वगैरह भी और लाइट्स वगैरह भी, तो कितने किलो वाट का आप सोलर सिस्टम उसको लगा के देंगे और कितने के अंदर पड़ेगा, उसके साथ इन्वर्टर भी उसके अंदर आ जाए और अच्छी लिथियम की बैटरी भी आ जाए। जैसे हमारे पे आते हैं 8 प्लेटों पे हम एक एसी और एक फ्रिज लगा के देते हैं सिस्टम पे, 4 किलो वाट का बना के देते हैं 4.2। उस पर आपका एसी भी चल जाता है और एक फ्रिज भी, घर का छोटा मोटा लोड भी चल जाता है और रात को भी चल जाएगी। हाँ जी। ये बताएं कि जो घर का होता है, जैसे कि कोई सन्नती मतलब कारोबारी बंदे होते हैं उनको ज़्यादा बिजली की ज़रूरत होती है किसी दुकान के लिए या फिर छोटी बड़ी फैक्ट्री के लिए अगर लगाना हो, तो उसको कितने वाट का, किलो वाट का जो सोलर सिस्टम है वो लगवाएगा और कितना खर्चा तक आ जाएगा। मुख्तलिफ होते हैं। जैसे जैसे एक कंपनी अब हीमो 10 आई है, वो 37 रुपये पर वाट है, और एक कंपनी 30 रुपये भी, एक 28 में भी है, एक 32 रुपये। मुख्तलिफ कंपनी होता है, फिर उस हिसाब से चार्ज हो जाते हैं, मैं रेट कम ज़्यादा हो जाते हैं। ये पूछ रहा हूँ कि अगर कोई अपनी दुकान के लिए लगवाना चाहे, उसको मतलब ज़्यादा बिजली ज़रूरत होती है, कुछ बड़ी दुकान हो, तो उसको कितने किलो वाट का सिस्टम लगवाना पड़ेगा और उसको कितना खर्चा आएगा। जैसे ये इस वक्त ये दुकान है, ये एक एसी है और ये छोटा मोटा लाइट है, ये 8 प्लेटों पे चल रहा है इस वक्त। ये आपने सोलर करवाया हुआ है? अच्छा, फिर ये आपकी पूरी बिजली हो जाती है सारी? हाँ, 8 प्लेटों पे बेहतरीन चल जाता है। अच्छा बताओ, कोई और करवाना चाहे ऐसे घर का या दुकान का, तो कितना खर्चा आ जाएगा उसको? तो होते हैं किलो वाट पे होता है, कितनी प्लेटें लगवानी है, 8 लगवानी है, 12 लगवानी है, 16 लगवानी है, 18। कह रहा हूँ कि मतलब 3 से 4 किलो वाट का सिस्टम लगवाना है उसने, उसके साथ अच्छा इन्वर्टर भी हो और अच्छी बैटरी भी हो, तो सारा टोटल जो है कितने लाख हो जाएंगे? ये 3.5 से 4 लाख पे चली जाती है सिस्टम टोटल, अगर हाइब्रिड करवाते हैं सिस्टम। 3.5 से 4 लाख बस। अगर जो लोकल इन्वर्टर आ रहा है वो फिर सस्ता हो जाता है पैकेज, जैसे 1.5 लाख रुपये प्लेटें आ गई, 8 प्लेटें,
और 35,000 रुपये इन्वर्टर आ गया अच्छा सा, और ये स्टैंड वगैरह खर्चा ये 2.5 लाख रुपए में हो जाता है अगर लोकल इन्वर्टर के साथ आप लगाएं 4 के भी। अच्छा, लास्ट में अब ना हमारे व्यूवर्स को क्या सजेशन देंगे, वो कौन सी कंपनी के सोलर लगवाएं, कौन से इन्वर्टर लगाएं और कौन सी बैटरी लगाएं, और लगवाने के लिए जो उसका डायरेक्शन शेड वगैरह होता है उसका भी कोई इफेक्ट होता है वैसे? अच्छा जी, इस वक्त जो मार्केट में चल रही इस वक्त जिनको भी अच्छी चल रही है। मैं पूछ रहा हूँ कि अगर मतलब कि जो लगवाते हैं उनकी जो डायरेक्शन के किस समत में लगानी है, कोई होते हैं जो मतलब कि स्टैंड होते हैं जो फोल्डेबल होते हैं और मूव भी कर सकते हैं, वो वाले लगवाने चाहिए या फिर जो फिक्स होते हैं एक तरह से? वो फिक्स वाले सही रहते हैं, जो हाइट पे लगते हैं वो सही रहते हैं, हाइट वाले। अच्छा, लास्ट में हमारी व्यूवर्स को कोई सजेशन? जैसे ये सोलर चल रहे हैं, हर किसी को चाहिए सोलर लगाएं अपने घर में। इस वक्त बिजली की जो महंगाई हुई हुई है सबको पता है, ये हर किसी को चाहिए। इस वक्त सोलर सबसे कम रेट पे आया हुआ है, और इंशाल्लाह ये अब इनके चांस हैं बढ़ने के। अगले हफ्ते इंशाल्लाह कल नया रेट खुलेंगे, क्योंकि कल कराची लाहौर खुल जाएगा। अब तो वो संडे है ना, आपको पता है, फिर मंडे वाले दिन नए रेट निकलते हैं। तो जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ होल सेल डीलर मौजूद थे। उनकी ज़बानी आपने जाना कि ईद के बाद जो सोलर की कीमत थी वो पहले भी कम हो गई, और हो सकता है कि जो नए आने वाले दिन उनके अंदर और कम हो जाएं।